कि अब ये मामला कोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने जो सरकार से मांग की थी उस अकॉर्डिंग तो सरकार ने जो भी है चार्जशीट टाइमली फाइल हुआ, तमाम सारी चीजें चल रही है, तो ये मामला कोर्ट के तहत वो ये जो बैटल है वो चलेगा इनका। जी, जो सरकार ने अपना वादा किया था कि हम 15 तक चार्जशीट फाइल करेंगे, चार्जशीट फाइल होगी और पुलिस उस जो एविडेंसेस हैं सबके सब उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिए। अब प्रोसिक्यूशन और विटनेसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे मामला कैसे चले। और साक्षी मलिक ने यही बात कही कि अब हम लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, क्योंकि उनकी अब तसल्ली है कि मामला कोर्ट में है और इसको ठीक ढंग से परस्यू किया जा रहा है। एक तरफ ऑपोजिशन एकता हम लोगों ने देखा, बयान आ रहा है, अजय माकन का बयान है, एक तरफ तो वो एकजुट होने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ हमारे ही नेता को राजस्थान में जाकर इस तरीके से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे फिर सचिन पायलट हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जानबूझ के ये ऑब्जेक्टिव है, जो यूनिटी है कांग्रेस का उसको वो करने का, और अरविंद केजरीवाल जो है नेक्सस उनका है बीजेपी के साथ। क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ नहीं है, बैकरूम में आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातानी है। उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि राहुल गांधी का समझौता हो गया बीजेपी के साथ, इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल बीजेपी के भ्या पे सब कुछ कर रहे हैं। असल में कुछ नहीं है, दिल्ली और पंजाब में कैसे कैसे सीटों को बंटवारा हो उसका लेकर झगड़ा है। आम आदमी दिल्ली में और पंजाब में सीटें छोड़ने को तैयार नहीं और कांग्रेस उसमें शेयर चाहती है, इसलिए एक दूसरे को बयानबाजी हो रही है। परंतु सच ये है कि दोनों के दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को साथ देंगे अल्टीमेटली, क्योंकि दोनों को अपनी जान बचानी है भ्रष्टाचार से। परंतु कब तक ये सिर्फ देखने की बात है। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता के जो फासिस्ट ताकत है, ममता गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब एक तरफ तो देखा गया कि ये सब एकजुट हुए, दूसरी तरफ इस तरीके के अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो खड़गे साहब को देना है या राहुल गांधी को देना है कि एक तरफ से एक टेबल पे बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, दूल्हा तय किया जाता है, बाराती तय किए जाते हैं, परंतु वहां पर आपस में एक दूसरे के साथ तलवार भांजते हैं, तो दिखता है कि सब चीजें ठीक नहीं है और कैसे ठीक होंगी भी। अभी थोड़े दिन पहले सागरडीगी में कांग्रेस का विधायक जीता जिसको ममता बनर्जी पोंछ करके ले गई। अब वहां की जो कांग्रेस है वहां बंगाल की, वो कैसे एक्सेप्ट करेगी टीएमसी के साथ समझौता? बंगाल से ही जुड़ा एक प्रश्न है, बात पहली बार ऐसा देखा जाए कि ममता बनर्जी जो है पंचायत इलेक्शन में कैंपेन कर रही है, मतलब उनको लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, इस वजह से इस तरीके के कैंपेन हो रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी की जमीन नीचे सरक चुकी है। भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से उनके भतीजे लिप्त हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री जेल गए हैं, जिस प्रकार से करोड़ों रुपए उनके घरों से पाया गया है, अनगिनत प्रॉपर्टीज पाई गई हैं और बेहिसाब भ्रष्टाचार वहां पर चल रहा है। और दूसरा, क्योंकि अब हाईकोर्ट के निगरानी में चुनाव हो रहा है और हाईकोर्ट ने वहां पर सेंट्रल फोर्सेस मंगवाई हैं, तो ममता बनर्जी घबराई हुई है। पहले सोचती थी कि हम डब्बे लूटकर, हम पोलिंग बूथ लूटकर हम चुनाव करा लेंगे और गुंडागर्दी करके और बम फेंक कर और हत्याएं करके हम चुनाव जीत जाएंगे। अब वो होता दिखता नहीं, इसलिए उनको जमीन पर उतरना पड़ रहा है। सर, कर्नाटका में के बाद एक प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने अपने 40 साल के पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो कि लगातार झूठ बोलते हो। 2014 में उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए बैंक में लोगों के जाएंगे, 2 करोड़ जॉब होंगे, अच्छे दिन आएंगे, कुछ भी तो ऐसा दिख नहीं रहा है। वे अपनी बात करें कि अपने राज्य में जो 5 गारंटी दी थी उससे भाग रहे हैं। जो राशन 10 किलो चावल देने की बात करी थी वह पूरा नहीं कर पा रहे। बिजली जो फ्री करने की बात करी थी उसकी जगह बिजली वहां महंगी होगी, लोग चराई कर रहे हैं। और इवन जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है या बाकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां, उनके जो उन्होंने वादा पूरा करने की कोशिश की, जिसमें महिलाओं को फ्री राइड की बात करी, उसमें भी वो दिक्कत में है। तो जो अपनी गारंटी पूरी करी उस पर बात करें, ना कि लोगों का ध्यान किसी और चीज पे भटकाएं। उत्तर प्रदेश वर्जन जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली जो इंसिडेंट हम लोगों ने देखा है कि कुछ स्कूल के बच्चों को किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो कन्वर्जन करने का ये जो पूरा एक जाल बिछा रखा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने जो बात सामने रखी, देखिए इसमें कोई शक नहीं, हमारी संस्कृति पर एक प्रहार हो रहा है, निरंतर हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है और हमारे यहाँ रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। पहले लव जिहाद के नाम पर, अब ये जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर गेम्स के माध्यम से, तो इसकी चिंता करना राज्यों का काम है। वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जहाँ इवन कांग्रेस की सरकारें भी हो, उनको भी चिंता करनी चाहिए कि ये जो फोर्सबली जहाँ बाय ल्योरमेंट रिलीजियस कन्वर्जन है उसको रोकना चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।